डियर फ्रेंड्स, स्वागत है एक और नए वीडियो में। तो आज की वीडियो बहुत ही शानदार होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में हम लोग क्लास 10th का मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। हिंदी व्याकरण वर्ण से आने वाले मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव का आज करेंगे अध्ययन। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा, और यदि वीडियो अच्छी लगती हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन बोल रहा है हिंदी में अंतस्थ वर्ण की संख्या कितनी है। हिंदी में अंतस्थ वर्ण की संख्या कितनी है। तो यदि हिंदी में बात करें अंतस्थ वर्णों की संख्या तो 4 होती है। और कौन कौन होती है? तो या, रा, ला, व, इन 4 वर्णों को ही अंतस्थ वर्ण की संख्या के श्रेणी में रखते हैं। तो ऑप्शन कुछ हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी पहला का आंसर सी हो जाएगा, 4 हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन दूसरा है व्यंजन के कितने प्रकार होते हैं। तो व्यंजन के 3 प्रकार होते हैं। व्यंजन कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार होते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हिंदी में ह्रस्व स्वर है, तो हिंदी में कुल कितने ह्रस्व स्वर हैं? तो हिंदी में कुल 4 ह्रस्व स्वर हैं। कौन कौन है? तो अ हो गया, ह्रस्व ई हो गया, ह्रस्व उ हो गया, और फिर री हो गया ह्रस्व ई। ये 4 वर्णों को ह्रस्व वर्ण कहते हैं। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर चौथा बोल रहा है निम्नलिखित में घोष वर्ण कौन सा है। यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा सा मिस्टेक से टाइपिंग हो गया है, यहाँ पे नहीं होना चाहिए, यानी कौन सा नहीं है। तो ऑप्शन कुछ होगा, ए है सा, ऑप्शन बी है हा, ऑप्शन सी है आ, ऑप्शन डी है खा। तो कौन होगा? तो यदि घोष वर्णों की बात करें तो घोष वर्ण उसे कहते हैं जिसमें प्रत्येक वर्ग का प्रथम, द्वितीय और तृतीय वर्ण और तथा हा और पूरे स्वर को मिलाने से जो बनता है उसे कुछ कहते हैं घोष वर्ण। यानी घोष वर्ण के अंतर्गत आने वाले वर्णों की यदि बात करें तो प्रत्येक वर्ग का प्रथम, द्वितीय और तृतीय वर्ण और पूरा स्वर वर्ण और हा कोई कुछ बोलते हैं घोष वर्ण बोलते हैं। तो इसका मैं यदि बात करें हा तो होगा, आ भी होगा, स्वर आ रहा है क्योंकि, और खा भी होगा क्योंकि कंठ में जो कंठ का जो वर्ग है उसमें खा आता है, इसीलिए ऑप्शन कुछ हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, सा हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5वां बोल रहा है या को किस वर्ण के अंतर्गत रखा जाता है। तो क्वेश्चन पहले भी आ गया था कि अंतस्थ व्यंजन के अंतर्गत या, रा, ला, वा को रखा जाता है। तो ऑप्शन कुछ हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है निम्नलिखित में अघोष वर्ण कौन सा है। तो आप लोग इस क्वेश्चन का राइट आंसर इस कमेंट में दीजिएगा, इस वीडियो का कमेंट में दीजिएगा इसका राइट आंसर। हम भी वीडियो को ख़त्म करके इस कमेंट को ज़रूर से ज़रूर पढ़ूंगा, और ये भी बताइएगा कि अघोष वर्ण किसे कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7वां बोल रहा है कि व्यंजनों के अंत में हलंत लगने पर उसका मान होता है। यदि किसी भी व्यंजन या व्यंजन वर्ण में यदि हलंत नीचे लगा दे, जैसे यहाँ पे लिखा लगा का एक प्रकार का व्यंजन वर्ण है, इसमें नीचे हलंत लगा देंगे तो इसका मान आधा हो जाता है, यानी आधा का हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार से यदि यहाँ पे हम खा लिखते हैं और खा में हलंत लगा देंगे तो इसका मान आधा खा हो जाएगा, यानी इस प्रकार से हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन कुछ हो जाएगा, आधा हो जाता है, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8वां है ई वर्ण है, यानी जो ई है वह कौन सा वर्ण है। ह्रस्व स्वर है, दीर्घ स्वर है, अंतस्थ व्यंजन है, उष्म व्यंजन है। तो यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि एगो ई होता है एक, और एगो ई हो, इस प्रकार का ई होता है। तो इसको बोलते हैं ह्रस्व, इसको बोलते हैं दीर्घ। तो ऑप्शन कौन हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा बी, यानी इस क्वेश्चन का सही आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9वां है गा का उच्चारण स्थान क्या है। तो हम लोग जानते हैं कि कंठ के अंतर्गत, यानी कंठ है, यानी कंठ से जो बोलने वाले वर्ण होते हैं कौन कौन होते हैं, यानी कवर्ग पूरा आएगा, यानी कवर्ग के अंतर्गत आने वाले सभी
वर, और आएगा, आएगा, और फिर हा आएगा, और फिर विसर्ग आएगा। यानी इतना वर्ण कंठ की सहायता से बोले जाते हैं। तो इसका में कौन हो जाएगा? यदि गा की बात करें तो गा कोची में आता है? कवर्ग में आता है, तो इसीलिए कुछ हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। ऑप्शन सी हो जाएगा 9 का। चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। बोल रहा है ता का उच्चारण सन किसे कहते हैं? तो ता का उच्चारण होता है दंत से। कैसे होता है? दंत, यानी दंत से बोले जाते हैं ता, यानी तवर्ग। यानी तवर्ग की बात आएगा तो कुछ होगा, दंत आएगा। ऑप्शन कुछ हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलते क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 बोल रहा है भाग का उच्चारण क्या है? तो भाग का उच्चारण कुछ होगा, मूर्धा होगा। नहीं सॉरी, मूर्धा नहीं होगा। यहाँ पे दंत, यदि दंत की बात करें तो तवार होगा, तालु की बात करें तो चवार होगा, और ओष्ठ की करें हाँ तो ओष्ठ, ओष्ठ होगा। ऊ पवा होता, यानी पवार्ग जिसमें आ जाएगा, पवार्ग में जितने भी आने वाले वर्ण होगा कोई चीज़ होगा, वो होगा ओष्ठ। तो ऑप्शन कुछ हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 बोल रहा है अड़ा का उच्चारण क्या है? अड़ा का उच्चारण कुछ ही बोले कि कवार्ग की यदि बात करेंगे तो कवार्ग बोलता है कंठ से। कैसे होता है? कंठ। तो कंठ यानी कि कौन हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 बोल रहा है आ का उच्चारण है। आ का उच्चारण क्या है? तो आ का उच्चारण बोले थे कि यदि आ जाए, आ जाए, कवर्ग आ जाए पूरा, हा आ जाए, और विसर्ग आ जाए, यानी इनमें से कोई सी भी वर्ण आए तो उसमें कुछ बोलेंगे, वह कंठ से बोले जाते हैं। तो ऑप्शन डी हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14वां बोल रहा है रा का उच्चारण क्या है? तो रा का उच्चारण क्या है? तो रा का उच्चारण है मूर्धा। क्या है? तो यहाँ पे मूर्धा हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। यानी यहाँ पे री की बात करें टाठा डा, टाठा डा ढा और टॉर्गिना, टा ठा डा, टा हो गया, ठा हो गया, डा हो गया, ढा हो गया, टॉर्गिना हो गया, और ये हो गया, और फिर यहाँ पे रा और मूर्धन्य सा, यानी इन सभी वर्णों का उच्चारण का चाहिए तो मूर्धा, इसलिए कुछ होगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 बोल रहा है निम्नलिखित में किसका उच्चारण स्थान कंठ से होता है? यानी बोले थे कि कंठ से किसका होगा, पा का तो नहीं होगा। पहली बात कि यहाँ पे पा का तो नहीं होगा, पा तो कैसे हो गया, सा भी नहीं होगा, जा भी नहीं होगा, कुछ होगा। जब भी होगा तो ये होगा, जब भी होगा तो यहाँ पे कुछ होगा, खा होगा। तो इसका कुछ राइट आंसर हो जाएगा, सही आंसर डी हो जाएगा, 15 का डी। क्वेश्चन नंबर 16 बोल रहा है कि तलाव्य सा का उच्चारण क्या है? तो तलाव्य सा का उच्चारण की बात करें तो कुछ होगा, तालु हो जाएगा, ऑप्शन बी। ऑप्शन कुछ हो जाएगा, बी होगा। क्वेश्चन नंबर 17 बोल रहा है दीर्घ ई का उच्चारण स्थान क्या है? यानी उच्चारण स्थान कहाँ है दीर्घ ई का? तो दीर्घ ई का आ जाए चाहे कोई भी आए तो कहाँ होगा, मूर्धा आएगा। बोले थे ना, री हो जाएगा, नहीं सॉरी, यानी 17 का आंसर हो जाएगा चालू होगा, कुछ होगा तालु, क्योंकि ई चवर्ग यानी आ जाएगा तो और फिर तलावेसा, तो किसका हाँ कौन सा उच्चारण होगा, तालु होगा। तो ऑप्शन कुछ होगा, बी होगा, 17 का बी। चलते क्वेश्चन नंबर 18 ला का उच्चारण स्थान बताएं। ला का उच्चारण स्थान का हो जाएगा, ला का उच्चारण स्थान कुछ होगा, दंत होगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 19 है दा का उच्चारण क्या है? दा का, तो दा कौन सा वर्ग में आता है? कवर्ग में आता है, चवर्ग में आता है, टवर्ग में आता है, कि पवर्ग में आता है, कि तवर्ग में आता है? तो कुछ होता है तवर्ग में आता है। जब भी तवर्ग की बात आए तो कहाँ हो जाएगा, दंत हो जाएगा। तो ऑप्शन कुछ होगा, सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ना, यानी टवर्गी ना, तो टवर्गी ना कोची में आता है, कौन सा वर्ग में आता है? तो टवर्ग में आता है। तो टवर्ग कहाँ से आएगा, मूर्धा से। तो ऑप्शन कुछ हो जाएगा, बी। क्वेश्चन नंबर 21 बोल रहा है मूर्धन्य सा क्वेश्चन कुछ है? तो मूर्धन्य सा कौन में आता है?
मूर्धा में आता है, तो इसलिए कुछ होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। मूर्धन्य का कुछ होगा सी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 22 बोल रहा है का वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है। तो का बोले थे कि का वर्ग में आ जाएगा तो कंठ। क्वेश्चन नंबर 23 बोल रहा है ढा का उच्चारण कैसी है। तो ढा कौन सा वर्ग में आता है, का वर्ग में आता है कि च वर्ग में आता है कि ट वर्ग में कि प वर्ग में कि त वर्ग में कि प वर्ग में, कुछ में आता है। तो हम लोग जानते हैं कि ढा आता है ट वर्ग में, तो कुछ होगा जब ट वर्ग में आ जाता कुछ होगा मूर्धा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर बोल रहा है 24 कि ला का उच्चारण कैसे है। तो फिर से रिपीट हो गया वही क्वेश्चन कि ला वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है। तो ला वर्ण का उच्चारण स्थान कैसे होगा दंत। क्वेश्चन नंबर 25 हा का उच्चारण स्थान क्या है। तो बोले थे कि कवार्ग हो जाएगा और ला हो जाएगा, विसर्ग हो जाएगा, इन सभी का उच्चारण स्थान कैसी है तो कंठ है। तो ऑप्शन कुछ हो जाएगा ये हो जाएगा 25 का ये। क्वेश्चन नंबर 26 चा वर्ण का उच्चारण स्थान क्या। तो चा वर्ण का बोले थे कि चवर्ग आ जाएगा तो कुछ होगा तालु होगा, कुछ होगा तालु। तो ऑप्शन बी हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 27 है वाह का उच्चारण स्थान क्या। तो अब क्या आया है वाह वर्ण का उच्चारण स्थान। तो वाह वर्ण का दंतोष्ठ हो जाएगा, कुछ होगा दंतोष्ठ। क्वेश्चन नंबर 28 री वर्ण का उच्चारण क्या होगा। तो बोले थे कि री आ जाए, टवर्ग आ जाए, रा आ जाए, इन सभी वर्णों का उच्चारण स्थान की यदि बात करें तो कुछ होगा मूर्धा होगा। क्वेश्चन नंबर 29 यह वर्ण का उच्चारण स्थान है, यानी यह किस वर्ण का उच्चारण स्थान है। तो यह है तालु का। किसका है तालु का, यानी तवर्ग में चवर्ग में कौची में आएगा चवर्ग में। चवर्ग वर्ण का उच्चारण स्थान कौची है तालु है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 30 बोल रहा है इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है सा वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है, यानी दंत सा का उच्चारण स्थान क्या है। तो जब दंत की बात आएगा तो कहाँ होगा दंत होगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। सॉरी यहाँ पे मिस्टेक से टाइपिंग हो गया, यहाँ पे डी होनी चाहिए, यहाँ पे डी होनी चाहिए। तो ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन का राइट आंसर डी इज द करेक्ट आंसर दिस क्वेश्चन। तो आपको वीडियो अच्छी लग रही है वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। मिलते हैं इसी तरह का मोस्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर अगले चैप्टर को। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।